बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही फ्रेश और हेल्दी जूस बनाएंगे। ऑरेंज जूस बनाएंगे बिना किसी मशीन को इस्तेमाल किए और बग़ैर पल्प के इस जूस को आज हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ टिप्स और इसके फ़ायदे हम आपको बताते चलें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑरेंज ले लेने हैं। इनको अच्छे से आपने धो लेना है और धोने के बाद आप एक साथ ही इनको काट कर रख लेंगे, क्योंकि जब एक साथ ही हम इनको काट कर रख लेंगे तो हमारे लिए जूस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आ जाते हैं इसके थोड़े बहुत फ़ायदों की तरफ। तो सर्दियों का मौसम है तो ये बात कही जाती है जी, खांसी है, नज़ला है, माल्टे नहीं खाओ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो आप इस फ्रूट को यानी कि माल्टों को, इसके जूस को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, उसी मौसम के फलों में उस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त भी रखी है। तो नज़ला हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो तो आप ऑरेंज जूस का लाज़मी इस्तेमाल करें। तो इलेक्ट्रिक मशीन के बगैर आप देख सकते हैं कि मैं ये जूस बना रही हूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक मशीन में बनाऊँगी जूस तो बीज भी साथ ही जाएंगे, जो कि जब हम जूस पीते हैं तो कड़वाहट होती है, तो इस तरीके से बीज भी निकल जाते हैं। मशीन के अलावा ये आप विस्क देख रहे हैं, इससे भी आप जूस इस तरीके से बना सकते हैं। तो अक्सर आपको महसूस हुआ होगा कि सर्दी के मौसम में ख़ास करके हम ख़वातीन की स्किन जो है काफ़ी डल हो जाती है, रूखी रूखी सी हो जाती है। तो आप रोज़ाना एक गिलास ये ऑरेंज जूस, चाहे आप सुबह ले लें चाहे आप रात को ले लें, एक गिलास जूस आप लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इससे जो स्किन की शाइनिंग है वो फ्रेश रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि बग़ैर पल्प के मैंने इसको बनाया है। मैंने इसको छान लिया है, जो पल्प है ऑरेंज का सारे का सारा निकल चुका है। सर्व करेंगे, बहुत ही हेल्दी है। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, आप उनको ख़ास तौर पे दें। और ये जूस क्योंकि ये आपकी भूख भी बढ़ाएगा और तेज़ाबियत को भी ये ख़त्म कर देता है। तो ये जी काला नमक मैंने लिया है। अगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि माल्टे खट्टे होते हैं, तो खट्टे माल्टों का जूस आप इस तरीके से बनाइए, उसमें थोड़े से ये काला नमक डाल दीजिए, क्योंकि काला नमक डालने से या नमक, सिंपल नमक भी डालने से जो खटाई का बैलेंस है वो लेवल हो जाता है और जूस खट्टा नहीं रहता है। तो अगर सर्दी के मौसम में आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो ये एक गिलास जूस चाहे तो आप सुबह ले लें, चाहे आप रात को खाने के बाद ले लें, ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।